जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। सबकी यही कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें। सबसे पहले मैं आप सबको जो है एक बात बताऊंगा कि आपको सबसे पहले जो है परेशान नहीं होना है। जो ये एक रिपोर्ट आया है जो कोरोना वैक्सीन को लेकर, ठीक है, ये अपने आप में जो है बहुत खतरनाक बात तो है ही। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप घबरा कर कुछ सोचेंगे और अपने आप को जो है फिर जो है टेंशन में, पैनिक में डालेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। पहले मैं आपको जो रिपोर्ट लेकर आई हूँ आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, भारत में जो है उतना दिक्कत नहीं है। आपको जो अपने आप पर जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो पहली बात, घबराना नहीं है। जो हुआ है वो तो हो ही चुका है। परंतु इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन आप लोग सबसे पहले घबराएंगे नहीं। पहले हम लोग ये न्यूज़ समझते हैं। तो आप सबको पता है कि कोरोना वैक्सीन जो है इस समय फिर चर्चा में हो गया है। जो कोरोना है, ठीक है ना। सबको कोरोना से डर लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि सबकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है, जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वैक्सीन लग गया है तो उसको वैक्सीन तो निकल नहीं सकती है, तो घबराने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल। हमने भी वैक्सीन लगवाया है, 3 3 बार लगवाए हैं। आपको पता है कि एक वैक्सीन आई थी स्टार्टिंग में, पहले एक लगवाना है, फिर एक महीने बाद फिर दूसरी लगवानी थी। फिर एक सुपर एक वैक्सीन एक और आई थी। 3 वैक्सीन जो है लगाई गई है लगभग ज़्यादा लोगों को, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं। उस समय के लिए वो अच्छा था, अब किसी को समझ में नहीं आया या सरकार की कुछ कमी रही होगी, क्या क्या बातें हैं इसमें, बहुत सारे सवाल हैं, उस पर बाद में उठाया जाएगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग बचेंगे और क्या क्या सिचुएशन है और आखिर कितने लोगों को खतरा है। तो कोरोना वैक्सीन में देख लेते हैं। देखिए, कोविड शील्ड के साइड इफेक्ट जो है मतलब वैक्सीन लेने वाले को कितना खतरा है, मतलब कितना ज़्यादा मतलब खतरा हो सकता है हम लोगों के लिए। तो समझिए, कोविशील्ड जो है, जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इसको लेकर जो एस्ट्रोजेनेका है। एस्ट्रोजेनेका कौन है? तो कंपनी है जिसने इसको बनाया है। इसने कहा है कि इससे जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस की समस्या हो सकती है। टीटीएस क्या होती है हम लोग समझेंगे अभी। कोविशील्ड का निर्माण जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया था। यानी देखिए, जो एस्ट्रोजेनेका कौन है, तो एक कंपनी है, ठीक है, एक फार्मा कंपनी है। और देखिए, ये फार्मा कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिल करके इस वैक्सीन को बनाया था, जो आज की जो है न्यूज में ट्रेंडिंग के टॉप पर बना हुआ है। क्योंकि भाई, ये सबसे बड़ा, अगर अगर ऐसा हो जाता है और सब लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको पता है कि क्या होगा। एक सबसे बड़ा नरसंहार का रूप ले लेगा। लाखों लोग, करोड़ों लोग इसमें मर जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप घबराइए मत। ऐसा सोचेंगे तो फिर आपको और पैनिक होगा, और पैनिक नहीं होना है। धैर्य से काम करना है और अपने फिटनेस पर ध्यान देना है, जैसे कि करते आए हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं। और हम लोग के देश में कोरोना महामारी से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत है। आपको सबको पता है कि कोविड से बहुत लोग मर भी गए। उस समय ये डिसीजन भी जरूरी था कि भाई किसी तरह इससे बचा जाए। लोगों को डर था ना, एक डर से बचने के चलते दूसरे डर में हम लोग फंस गए हैं। कोविड से बचाव के लिए कई देशों की सरकार जो है, सरकारों की तरफ से आनन फानन में लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई। दुनिया की कई कंपनियों ने क्या किया, तो कोविड वैक्सीन को बनाया। इसमें हमारे रामदेव बाबा भी थे। अब बताइए इनको क्या कहा जाए। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जो है फेल हो सकती है, तो यहाँ हमारे जो है टट्टू वाले बाबा जो है लगे हुए हैं, और लोगों का अभी भी इनमें अंधभक्ति वाला विश्वास भी है। सोच सकते हैं। उन्हीं में से एक कौन सी, तो एस्ट्रोजेनेका थी। कई सारी कंपनी थी, कई सारी जो है वैक्सीन लेकर आया गया। उसी में से एक कौन सी कंपनी थी, एस्ट्रोजेनेका। इसमें अब जांच पड़ताल होगा, सभी कंपनियों पर होगा। तो बहुत चीज़ें हैं, इसको देखेंगे हम लोग। एस्ट्रोजेनेका जो है, जिसने कोविशील्ड का निर्माण जो है, कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था, याद रखेंगे। एस्ट्रोजेनेका ने कौन सा बनाया है, तो कोविशील्ड बनाया है। कोविशील्ड नामक जो लग रहा था वैक्सीन, वो वाला, उसका जो निर्माण किया था। उसने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बनाए गए वैक्सीन से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है। लेकिन कुछ हो सकती है, ऐसा नहीं कि जिसने जिसने वैक्सीन लगवा लिया है अब वो सब जो है सबका काम तमाम होने वाला है। तो ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, कंपनी ने कहा है कि इससे क्या होगा, खून के थक्के जमने की भी सामना जो है संभावना है। थोड़ा इसको लेकर डर भी है। आपको पता है कि हमारे देश में कितने लोगों को लगा, तो 1 अरब 70 करोड़ डोजेज जो है लगे हैं। किसी को डबल डबल डोजेज लगाए, जैसे मैंने आपको बताया। तो कोविशील्ड के लगे हैं भारत में, कितना खपत हुआ है, 1 अरब 70 करोड़ जो है लगा है। समझ रहे हैं आप लोग, यानी 170 करोड़ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है हमारे देश में लगा है। जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़। यानी इसमें क्या हुआ, कुछ लोगों को डबल लगा, फिर इसमें जो है कोविशील्ड है, फिर किसी को कोवैक्सीन भी लगा है। तो कई सारी चीजें रही हैं। याद रखेंगे, कोविशील्ड कितने लोगों को लगी है, तो 1 अरब 70 करोड़ लोगों को जो है इसकी डोजेज लगी हुई थी।
और देख लेते हैं कि वैक्सीन से शरीर में ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो जाती है। किसी वैक्सीन की वजह से शरीर में खून के थक्के जमने को वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या इसी को जो है VITT नाम दिया गया है। और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या और इसकी जो कंडीशन है उसकी चर्चा जो है क्या कहलाता है, TTS कहलाता है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार माना है, एक बार और समझ लीजिए, इसको कौन माना है, तो पहली बार वो स्वीकार किया है कोर्ट में, ठीक है। एक केस चल रहा था, यूके की बात है, ब्रिटेन में, हम लोग के देश में ऐसा सिचुएशन अभी नहीं है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में चल रहा था, तो वहां पर जो है जो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है वो पहली बार मानी है कि ऐसा जो है होगा, ठीक है। तो जो कोविड-19 का जो वैक्सीन लगा हुआ था उस वजह से क्या होंगे, तो गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये पहली बार कंपनी ने माना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन और ब्लड क्लॉटिंग में कनेक्शन पहले भी चर्चा में रहा है, आपको पता है। हालांकि कंपनी ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए दावा भी किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होना दुर्लभ है, मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा होगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको जो लग गया है तो एक जहर लगा दिया गया है, ऐसा बिल्कुल आप सोचेंगे नहीं। ऐसा सोचेंगे तो फिर आपको मानसिक जो है दिक्कत होगा, मत सोचिए, ठीक है। अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए, जो हुआ है तो देखा जाएगा फिर इसके लिए क्या क्या हो सकता है। तो याद रखेंगे कोरोना वैक्सीन से क्या हो रहा है, तो ब्लड क्लोटिंग हो रहा है, और ये इसकी जो परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। लगभग 5 से 6% ऐसे माना गया है, और क्या इसमें रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है, बहुत चीजें होंगी, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन याद रखेंगे आप घबराएंगे नहीं, एक बार और मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा और समझ लीजिए। कोविड वैक्सीन से खून के थक्के कैसे बन जाते हैं, तो एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की जो एक फार्मा कंपनी, आपको पता है इसने क्या किया है। अब जब मैंने बात बताया आपको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसी के जो है शोधकर्ता रहे हैं, इसमें तो शामिल रहे हैं, और ये लोग मिलकर क्या किए हैं, तो वैक्सीन बनाया है। इस वैक्सीन का नाम क्या दिया गया, क्या नाम दिया गया था, AZD1222, यही दिया गया था। और भारत में से जो है कोविशील्ड नामक दिया गया था। भारत में जो इसे कौन क्या मान रहे थे, कोविशील्ड। यहाँ अभी तक जो है इसके कोई साइड इफेक्ट का आधिकारिक केस सामने नहीं आया है, यानी हमारे भारत में कोई ऐसा केस दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन ब्रिटेन ब्रिटेन में दर्जनों केस दर्ज है, लेकिन ब्रिटेन में दर्जनों केस दर्ज हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक इनमें से एक, ब्रिटेन की जो है अखबार है, इनमें से ये केस है जिमी स्कॉट का। कौन है, जिमी स्कॉट का। उन्हें कथित तौर पर एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद TTS नामक का साइड इफेक्ट हुआ। इसमें शरीर में क्या होते हैं, तो खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। किसी वैक्सीन की वजह से शरीर में जो है खून के थक्के जमने को क्या कहते हैं, VITT नाम दिया गया है। और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग जैसी कंडीशन बनी हुई है, और उसी को क्या कहते हैं, TTS कहते हैं। इनमें शरीर के इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है और कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनने लगता है, बॉडी जब खुद बनाने लगती है, और उसमें क्या होता है कि प्रोटीन अपने आप में ही चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्या है, और ये जो है न्यूज में आया था, ठीक है ना, टेलीग्राम है, आप इसे देख सकते हैं, एक रिपोर्ट है। तो ये सारी चीजें बातें हैं, लेकिन जो भी हो सिचुएशन, पहली बात हम लोग भारतीय हैं, हर मुश्किल से लड़कर दिखाए हैं, तो इससे भी लड़ करके दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ये थोड़ा सा फिगर है, आप देख लीजिएगा, ये मुझे फिगर है जो है गूगल से मिला था किसी चैनल से, ठीक है, शायद ललन टॉप शायद चैनल से जो है हमें फिगर मिला था, तो इसका क्रेडिट अगर होता है तो जाएगा उसको, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, आपको जो है इसका ख्याल रखना है, अपने आप को जो है सेहतमंद रखिए, और सबको जो है नेगेटिव फैलाने वाली बातें बंद कर दीजिए प्लीज, ठीक है। इस पर क्या हो सकता है वो सोचिए, नेक्स्ट कदम क्या होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसे घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश में ये नहीं हुआ। हम लोगों ने भी तो लगाया है, 3-3 लगाया है, मरेंगे तो मरेंगे, क्या किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगली टॉपिक में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।